फरवरी का महीना बुर्ज सरतान अफराद के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बुर्ज सरतान का हाकम स्यारा कमर है, जो 12 बुर्जों का इस पूरे महीने में चक्कर यानी फासला तय करेगा। जुपिटर आपके जायचे के 10वें घर में गर्दिश करेगा, तो आप लोगों के कारोबारी मामलात इस महीने बेहतर रहेंगे। यानी कारोबार के हवाले से आप लोगों को इस पूरे महीने में फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। माली हवाले से देखा जाए तो माली मामलात भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अलबत्ता नज़र बद की वजह से कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, स्टक हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों को जब भी लगे कि आपके कारोबार में कुछ मंदी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी चल रही है, तो फौरी तौर पे सबसे पहले आप अपनी नज़र लाजमी उतार लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बुर्ज सरतान के जो अफराद हैं वो नज़र बद का शिकार हैं। नज़र आप लोगों ने लाजमी उतार लेनी है। दूसरी बात, सारा जोहल आपके जायचे के 8वें घर में मौजूद है, जिसको हम डैया कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो जोहल जब भी 8वें घर में होता है तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी सी बढ़ा देता है। तो इसी तरह बुर्ज सरतान के जो अफराद हैं उनकी लाइफ में इस वक्त यानी मौजूदा फरवरी में स्ट्रगल थोड़ी सी बड़ी रहेगी। चाहे वो फाइनेंस के मामला है, मेहनत के बाद ही पैसा आएगा। कारोबार के मामला है तो मेहनत करना पड़ेगी, तो मेहनत के बाद ही आप लोगों के मामला बेहतर होंगे। अब दूसरी तरफ आपके जायचे के 5वें घर का हाकम सितारा 7वें घर में इस महीने गर्दिश करेगा, यानी वो अपने शर्फी घर में ट्रांजिट करेगा। एक योग ये बना हुआ है कि आपकी मोहब्बत की शादी होने के इम्कान मौजूद हैं, अगर आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं। लेकिन 8वें घर में बैठा हुआ जोहल आपके जायचे के 5वें घर को देख रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो रिश्ता करने के लिए ये वक्त भी मुनासिब है, लेकिन स्ट्रगल थोड़ी सी ज्यादा करना पड़ेगी। फैमिलीज कुछ क्लैशेज आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपको मजबूत होके अपने फैसले पे, अपने डिसीजंस पे रुके रहना है। और आप प्लेंटी पोजीशन ये बता रही है कि आप रिश्ता करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मारीख अपनी शर्फी घर में आपके जायचे के 7वें घर में चला जाएगा, तो आपकी मोहब्बत की शादी होने के स्ट्रॉन्ग इम्कानात बढ़ जाएंगे। वैसे भी 10वें घर का हाकम स्यारा आपके जायचे के 7वें घर में गर्दिश करेगा, तो कारोबार के हवाले से देखा जाए तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना है और जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे गलत डिसीजन बुर्ज सरतान के अफराद लेते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं। आप पल में तोला होते हैं और पल में माशा। यानी अभी आपका मूड कुछ है, कुछ ही देर में या कुछ ही लम्हात के बाद आपका मूड जो है वो स्विंग होके कुछ और हो जाएगा। कमर की जो पोजीशन है वो बदलती रहती है, इसी तरह आपका मूड जो है वो बदलता रहता है। तो इसलिए जल्दबाजी में आपने कोई भी गलत फैसला नहीं कर लेना। यानी कोई भी अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो किसी से मशवरा लाजमी कर लें। कोई भी काम करना चाहते हैं तो किसी अपने से मशवरा लाजमी कर लें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर से मशवरा कर लें, या फिर अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप अपनी वालदा से मशवरा कर सकते हैं, अपने वालिद से मशवरा कर सकते हैं, बहन से मशवरा कर सकते हैं। यानी किसी से मशवरा किए बगैर आप लोगों ने काम नहीं करना। अगर उस फील्ड से मुतलका किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी अगर आप कारोबार में कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले आप ये देख लें कि उस फील्ड में पहले कौन काम कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस कितना, उससे आप मशवरा कर लें। अगर आप मशवरे से काम करेंगे तो यकीनी तौर पे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नुकसान बढ़ता नजर आ रहा है। शादीशुदा अफराद की बात की जाए तो आप लोगों के हालात थोड़े से डामाडोल हो सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मारीख आपके जायचे के 7वें घर में रहेगा, तो मारीख 7वें घर में गुस्सा दलाता है, तो आपके पार्टनर के अंदर अग्रेशन और गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से अजवाजी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। फाइनेंस के हवाले से हमने पहले बात की कि तीन तीन प्लैनेट आपके जायचे के दूसरे घर को देख रहे हैं, तो मल्टीपल जगहों से आप लोग इस महीने पैसा कमाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आप लोग डोनेशन भी करते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर रिलीजियस प्लेसेस पे आप लोगों का डोनेशन होता नजर आ रहा है। अगर आप की सेहत डिस्टर्ब होती है तो फौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें, क्योंकि पहले कुछ दिन 12-13 दिन आप लोगों की सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए सेहत का आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है और अपनी नींद जो है वो भी आप लोगों ने प्रॉपर लेनी है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना और बहस मुबासा भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आने वाले दिनों में आप लोगों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जो नौकरी पेशा अफराद हैं उन लोगों को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। औलाद की सेहत को लेकर आप लोग थोड़ा सा फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी औलाद भी है तो जो सबसे आपकी बड़ी औलाद है, बड़ा बेटा या बेटी है,
اس کی صحت جو ہے وہ تھوڑی سی اس مہینے یعنی فروری کے مہینے میں ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ اس کی نظر بد بھی لازمی اتاریں اور فوری طور پہ آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ لازمی کریے گا، ادروائز یہ بیماری تھوڑا سا طول پکڑ سکتی ہے، لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ زحل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے آتی ہیں، تو اس لیے گھر میں ٹریٹمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ فوری طور پہ کسی ڈاکٹر سے، کسی ماہر سے آپ کنسلٹ لازمی کر لیجیے، تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ اپنا پیدائشی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔